स्पिनर का रोल, पाकिस्तान इन कंट्रोल। और इंडिया के लिए तो अब बस फॉर्मेलिटी ही है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाहौर टेस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पाकिस्तान टीम इज इन ड्राइविंग सीट। पाकिस्तान टीम बड़ी मैच पे मजबूत ग्रिप बना चुकी है। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 50 ओवर तो खूब जम के मुकाबला किया और उनके लिए स्मूथ सेलिंग लग रही थी। लेकिन आखिरी सेशन में जिस तरह से पाकिस्तानी स्पिनर्स ने धावा बोला और गेम का पासा पलटा, अब वो मुश्किलात में आ गए। अब वर्ल्ड चैंपियन टीम को भी लग रहा है कि उसके यहाँ चांसेस नहीं है जीतने के। इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बॉलिंग की है कि टोनी ज़ोरज़ी और रिकिल्टन ने जो तीसरी विकेट की शराकत पे मेहनत की थी, ऐसा लग रहा है उस पर अब पानी फिर गया है। और नुमान ने बता दिया कि वो वाकई एक ऐसे ज़बरदस्त स्पिनर हैं कि वर्ल्ड चैंपियन टीम के भी नाक में दम हो गया। भाई, एक एक पॉइंट पे स्कोर था जनूबी अफ्रीका का 174 फॉर 2। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब हमारे हाथ से मैच चला गया है और हम फिर घर में जलील होंगे। जाहिर है जनूबी अफ्रीका से हमारा कोई मुकाबला नहीं है और वो हमको यहाँ मार के जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम को सब इजी लेते हैं। हमने जो 4 फ्रंट लाइन बॉलर खिलाए थे वो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसा हमेशा होता है एक पार्ट टाइम स्पिनर ने कमाल कर दिया और वो थे सलमान अली आगा। उन्होंने जो रिकिल्टन की विकेट ली वो टर्निंग पॉइंट हो गया इस मैच का, और उसके बाद ऐसा दरवाजा खुला जिसका फायदा नुमान और साजिद ने भरपूर उठाया और नुमान ने साबित कर दिया कि वो तो बादशाह इन कंडीशंस के। और ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जो 174 फॉर 2 से 200 फॉर 6 पे पहुंचा। 62 गेंदों पे 26 रन बने और 4 विकेटें गिरी। तो इतना बड़ा कोलैप्स हुआ जनूबी अफ्रीका के लिए, और वहां से अब लग रहा है कि पाकिस्तान टीम फुल कंट्रोल में है। अभी भी 162 रन का ट्रेल है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जल्दी जल्दी इनको आउट करे। और मेरे हिसाब से कोई 30-40 रन के अंदर अंदर ये इनिंग इनकी निपटाए। जितने रन होंगे उतना फायदा होगा, जितनी बड़ी लीड होगी उतना फायदा होगा। और ये एडमिट करते हैं खुद नोमान अली भी। मैच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं और साजिद पैर में हंट करते हैं। साजिद अनलकी रहे, उनके रिव्यूज भी कुछ उनके खिलाफ चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साजिद की अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है। साजिद को वायरल हुआ था, उसके बाद वो एक दिन के बाद ही वो फौरन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वो अपना 100% नहीं लग रहे। ज़्यादा एजिटेटेड भी हैं, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड एट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। रिव्यू के लिए फ़ौरन भागते हैं, रिव्यू उनके फेवर में नहीं जा रहे, बॉल उनका सही पड़ नहीं रहा। तो ये इशू है जो साजिद के साथ हो रहा है। बाकी जहाँ तक नुमान की बात है, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक बॉल करा रहे हैं और बहुत मज़े की उनकी परफॉर्मेंस है अभी तक की। साथ में नुमान ने यह भी कहा कि हमें जल्दी अब आउट करना है जनूबी अफ्रीका को, और 100 रन हमने अपने जहन में रखा है। मेरे हिसाब से 100 भी नहीं, 120-130 अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जितने रन होंगे फिर उस लीड से उतना फायदा होगा आपको एक अच्छा बड़ा स्कोर देने में। यहाँ पे आसान नहीं होगी अब बैटिंग करना जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। खैर, पाकिस्तान टीम की बात करें तो हमने भी कोई कमाल का कोलैप्स किया। हम 300, कल जो गेम खत्म हुआ था कल का दिन, तो 313 था पाकिस्तान का स्कोर और 5 खिलाड़ी आउट थे। 362 तक पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, और 362 के बाद फिर ऐसा जो है वो कमाल हुआ कि 362 पर 6 से 7, 8, ये 3 विकेटें जो हैं, 21वीं सदी में पहली बार हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ कि एक स्पिनर के ओवर में 3 विकेटें गिरी हों। तो ये काफ़ी बड़ा कोलैप्स हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता किसी टीम के पहले शुरू में 150 प्लस की पार्टनरशिप लगी हो, फिर उसके बाद एंड में 150 रन्स की पार्टनरशिप लगी हो, यानी कि इमाम और शान और आगा और रिजवान, और उसके बाद वो 378 कर रहा हो। क्या अजीब व गरीब बात है ये। और जहाँ तक नर्विस 90s की बात है, तो 2 हमारे शिकार हुए, इमाम 93 पे और आगा एग्जैक्टली 93 पे। और आगा के डिस्मिसल में तो कसूर बहुत हद तक शाहीन शाह अफरीदी का है। शाहीन साहब, मैं मानता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को हम एज अ बैटर जब कहते हैं कि ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं वो, तो वो लिमिटेड ओवर्स में, टेस्ट में उनकी एक 50 भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये तो बेसिक है फॉर्मूला कि आपने रोकना है, आपने अपने सीनियर पार्टनर को मौका देना है, आपने देखना है वो रन्स करे, आपने देखना है उसकी मेहनत ज़ाया ना हो, वो सेंचुरी के इतना करीब है। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ अ शॉट वाज दैट? क्या शॉट सिलेक्शन थी।
ये कोई सोचता क्यों नहीं है, इनको कोई समझाता क्यों नहीं है? ये क्रिकेट 101 है भाई, बेसिक्स हैं। उस पर आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे और अपने साथी को मौका नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? खैर एनी हाउ, तो हाँ, जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात हो रही है तो साथ में मुत्तुसामी की बॉलिंग की बात करना ज़रूरी है। 6 विकेटें उन्होंने हासिल की अपने छठे टेस्ट मैच में। फैंटेस्टिक स्पेल, बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छा फ्लाइट लूप दे के बॉलिंग कराने वाला है। और एन आर लव विद लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, वो तो सारी दुनिया को पता ही है, तो उसका भी उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो स्वामी की बड़ी शानदार बॉलिंग, आई रियली लाइक इट। खैर, जहाँ तक जनूबी अफ्रीका की बात है तो 216 पर 6 अभी पाकिस्तान और हमारी एक बड़ी लीड के बीच में टोनी ज़ीज़ोरज़ी अभी भी अटके हुए हैं 81 रन पे। मुत्तुसामी ने 6 विकेटें ली थी बॉलिंग में, अभी बैटिंग में 6 रन है, तो 6 रन ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आते ही इनको आउट करना है और यहाँ जल्द अज जल्द आउट करके अपना ज़रा एक अच्छा सा स्कोर करके एक बड़ा टारगेट देना है इस लीड के थ्रू। खैर, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से, जहां इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ, क्योंकि अब मज़ीद 58 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और एक विकेट अभी गिरी है, यानी 9 विकेटें बाकी हैं। तो ये मेरा ख्याल है आधे एक घंटे की गेम बाकी है और इंडिया बआसानी ये मैच जीत जाएगा। लेकिन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा खेला, मतलब, और इसका ज़ाहिर है कल भी मैंने ये बात की थी कि इंडिया ने क्योंकि फॉलो ऑन दिया और फॉलो ऑन कराया, तो उसकी वजह से उनके बॉलर्स जो हैं और उनके फील्डर्स काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी लेथार्जिक नज़र आए ऑन द फील्ड। कल तो बहुत ही ज़्यादा, आज भी ये फीलिंग आ रही थी। तो जाहिर है जब इतनी फील्डिंग करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से फील्डिंग और बॉलिंग करने आ जाएंगे, इसीलिए दुनिया में अब आजकल टीमें जो है ना वो फॉलो ऑन पे जाने का नहीं सोचती हैं। खैर नहीं आओ, इसकी वजह से जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया और कैम्बल स्कोर्ड 115। ही वॉज जस्ट टू गुड। शे होप तो वैसे ही मुझे बड़े पसंद है, मुझे पिछली इनिंग में भी अफसोस हो रहा था उन्होंने रन नहीं किए, इस बार उन्होंने 103 रन किए। ज़ाहिर है स्लो किए काफ़ी, बट अच्छी गुड परफॉर्मेंस इन दोनों के, मज़ेदार रन रहे। रॉस्टन चेस ने 40 किए, जस्टिन ग्रीव्स वाज नॉट आउट ऑन 50। ये जो टेल का फाइट बैक है वो भी अच्छा लगा। जेडन सील्स ने 62 रन किए। तो इम्पॉर्टेंट यही हम कहते हैं ना कि छोटी टीमें ऐसे टूर से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि उन्होंने हथियार नहीं डालने। तो वेस्ट इंडीज़ ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, कि 390 की है कोई सोच नहीं सकता था, बट नेवरदलेस ये गेम इंडिया के हाथ में है कम्प्लीटली। 58 रन चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कब इंडिया जीतता है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब आप टॉस है ना उसको ख़त्म कर दे, उसकी जगह विजिटिंग टीम फैसला करे वो बैटिंग करेगी कि बॉलिंग करेगी। इससे ये जो टीमों के दरमियान होम और अवे का डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। इट्स अ सजेशन, आप क्या सोचते हैं इस पे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।